नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 2619 हैं, जो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं: मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी। अब के सेक्शन में कितनी वैकेंसी आई हैं, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जून 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो 1 अगस्त 2024 को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़के हैं तो फिर आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को और जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बिहार में मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिहार राज्य से आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद या फिर होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इनमें से किसी भी एक परिषद या फिर मैं कहूँ मेडिकल काउंसिल से नहीं हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका अपने राज्य के मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप बिहार में मेडिकल ऑफिसर के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक शपथ पत्र अपलोड किया हो और शपथ पत्र में आपने लिखा हो कि काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप बिहार राज्य की परिषद से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय शपथ पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इस नौकरी की बात करूं तो ये नौकरी संविदा बेसिस पर आई है, यानी कि अगर आपका फाइनली मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी परमानेंट जॉब नहीं रहेगी। आपकी नौकरी 11 महीने के लिए संविदा बेसिस पर रहेगी और अगर आपका काम अच्छा रहता है तो इसे एक्सटेंड करते हुए 60 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कल के दिन अगर आपको नौकरी करते हुए 10 साल या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप सरकार से ये नहीं कह सकते कि अब हमें परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी PDF में लिखा हुआ है कि ये नौकरी संविदा बेसिस पर आई है और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आगे इस PDF में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरी में नियमितीकरण यानी कि परमानेंट होने का कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन केवल ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हैं और साथ में रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BAMS डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी डिग्री भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका बिहार राज्य एवं यूनानी चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथिक या फिर यूनानी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक के लिए आपकी BHMS डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस सेम हैं जो आयुर्वेदिक के लिए थी, लेकिन यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद से कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूनानी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी BUMS डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल सेम हैं जो आयुर्वेदिक के लिए थी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, लेकिन टोटल नंबर 400 होते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1 नंबर की होती है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 4 नंबर तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपका 1 नंबर और काट दिया जाएगा। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और ये एग्जाम कंप्यूटर पर होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जाते हैं या फिर एग्जाम होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, तो आप कमेंट में डॉक्यूमेंट टाइप कर दीजिए। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।